हेलो बच्चों, आइए एक सवाल और हम लोग बनाते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बुक्स, पता है आपको, अकाउंट्स एसके सिंह बुक्स, और ये सवाल नंबर 5 बुक्स में मिला लीजिएगा आप अपना। कॉन्सेप्चुअली हम लोग बनाते हैं सवाल को, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल को बनाते हैं। अच्छा, मेक द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, ये 5 क्वेश्चन है और ये डबल साइडेड एरर, और डबल साइडेड एरर का आपको बताने के लिए हमने पिछले क्वेश्चन में और कॉन्सेप्ट वीडियो में बात बता चुके हैं कि इसका सवाल बनाने के लिए हम एक प्रोसेस से गुजरते हैं और वो सिंपल है। पहले राइट एंट्री, फिर रॉन्ग एंट्री और फिर रेक्टिफाइड एंट्री। राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री, बस इतना ही को हम लोग फॉलो करते हैं। कैसा भी मिस्टेक होगा, कैसा भी गलती होगा, आप आराम से बना लेंगे। द ट्रेडर विड्रू 200 फॉर पर्सनल यूज बट रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट। आपने व्यापार से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, लेकिन आपने डेबिट कर दिया ट्रेड एक्सपेंसेस में। तो होना क्या चाहिए पहले वो तो कर लीजिए। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना 200, रॉन्ग ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। देखिए फर्क, देखिए अब आप खुद आइडिया लगाइए कि होना चाहिए ये और हो गया ये। अब सही क्या होगा? कैश में गलती नहीं है। कैश में देखिए, कैश कहां गलती है? कैश को तो क्रेडिट होना चाहिए, वो है। कैश में कहां गलती है? होना चाहिए ड्राइंग को डेबिट और हो गया है ट्रेड एक्सपेंसेस डेबिट। इतना ही गलती है ना, तो कर लीजिए। ड्राइंग को डेबिट होना है तो करिए। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट 200 सिंपल। दूसरा सवाल, गुड्स वर्थ ₹300 परचेज फ्रॉम स्वामी नंदन वॉज रॉन्गली सोन इन सेल्स बुक। आपने खरीदा माल और आप लिख दिए बेच रहे हैं। गड़बड़। हम लोग पहले ऐसा सवाल बना चुके हैं, फिर से बनाते हैं। गुड्स वर्थ परचेज फ्रॉम स्वामी नंदन, परचेज अकाउंट डेबिट टू स्वामी नंदन, कितना 300। हो गया क्या? स्वामी नंदन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 3000। अब क्या होगा? सिंपल, परचेज को डेबिट होना चाहिए तो करिए। परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स को क्रेडिट नहीं होना चाहिए तो उसको डेबिट करके खत्म कीजिए, और स्वामी नंदन को डबल से क्रेडिट कीजिए। स्वामी नंदन 6000
3000 3000। समझ में आ रहा होगा? अब इसका प्रभाव खत्म हो गया, ये प्रभाव खत्म हो गया, और जो प्रभाव आना था वो हो गया। सॉरी, ये इसका प्रभाव खत्म हो गया ना, इसका प्रभाव खत्म हो गया। जो गलत एंट्री हुआ, स्वामीनंदन को क्रेडिट होना चाहिए, तो हमने 6000 से क्रेडिट कर दिया, क्योंकि 3000 पहले कटेगा और 3000 चढ़ेगा। और सेल्स को क्रेडिट नहीं होना चाहिए, तो सेल्स को डेबिट करके खत्म कर दिया। परचेज को डेबिट होना चाहिए, आ गया, सिंपल। आइए एक और सवाल बनाते हैं, तीसरा। $50 received from Manthan and Company credited to Lovely and Company। 50 received from Manthan and Company credited to Lovely and Company। आ जाइए, आपने किससे रिसीव किया? मंथन एंड कंपनी से। तो पहले जो किया उसको तो करिए। कैश अकाउंट डेबिट टू मंथन एंड कंपनी, मंथन एंड कंपनी, कितना? 50। और आपने कर क्या दिया? कैश अकाउंट डेबिट टू मंथन एंड कंपनी, कितना? 50। ठीक है ना, 50। फर्क देखिए, कैश डेबिट होना चाहिए, वो हुआ है, कैश में गलती नहीं है। गलती हो गया है कि मंथन के जगह लवली एंड कंपनी, यहां पर एक चीज हम लोग से मिस्टेक हो गया, यहां पर लवली एंड कंपनी है, टू लवली एंड कंपनी 50। ठीक है, गलती हो गया, मंथन के जगह लवली, तो लवली को क्रेडिट हो गया है, तो उसको डेबिट करके उसको खत्म कर दीजिए। लवली एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू मंथन एंड कंपनी अकाउंट, कितना? 50 हो गया। चलिए नेक्स्ट और बनाते हैं। चौथा नंबर सवाल, कॉन्ट्रैक्टर बिल 2750 फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिल्डिंग चार्ज टू रिपेयर अकाउंट। यहां कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का गलती है कि आपने कॉन्ट्रैक्टर बिल 2750 एक्सपेंशन ऑफ बिल्डिंग को बढ़ाया, पहले शायद 1 मंजिल था, अब 2 मंजिल किया, या रूम का आपने बढ़ाया, पहले 2 रूम था, आपने 1 रूम और बना। तो आप बिल्डिंग बना रहे हैं, रिपेयर नहीं कर रहे हैं, तो ये किस में चार्ज होना चाहिए? बिल्डिंग अकाउंट में। लेकिन वो किस में गया? रिपेयर अकाउंट में। तो जो होना चाहिए पहले वो तो करिए। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश 2750 हो क्या गया? रिपेयर। टू कैश। अब क्या होगा? बिल्डिंग को डेबिट होना चाहिए, तो कर दीजिए।
ये हो गया। एक लास्ट, द सेल ऑफ गुड्स सपन 850 हैज बीन इंटर्ड थ्रू परचेज बुक। 800, देखिएगा गलती हुआ है और अमाउंट का भी गलती हुआ है, तो उसको हम लोग कैसे सही करते हैं? सेल ऑफ गुड्स सपन, पहले जो हुआ है पहले तो उसका एंट्री तो करें, घबराने की जरूरत नहीं है। सपन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना? 850 कर दीजिए। हो क्या गया? परचेज अकाउंट डेबिट टू सपन 800। देखिए अमाउंट का भी गलती, हेड का भी गलती, अब क्या करेंगे? सही करना है, कर लीजिए। सपन को क्रेडिट होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए 850 से, और 800 से क्रेडिट होके बैठा है, तो 850 प्लस 800 तो 1650 से सपन को डेबिट कीजिए। 1650 और टू सेल्स कितना? 850 और टू परचेज 800। ठीक है, चलो ये आपको समझ में आ गया। ये बच्चों, ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो हम आपसे बार बार कह रहे हैं, कॉन्सेप्चुअली बनाइए, समझ के बनाइए। अकाउंट्स का अगर आपको मास्टर बनना है, अकाउंट्स को अपना बनाना है, अकाउंट्स को अपने लाइफ में शामिल करना है, तो थोड़ा समझिए अकाउंट्स, रटिए कभी। थैंक यू बच्चों।